या तो पल पल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मेरी सहयोगी सोनम सिंह ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं। सोनम, अब लगभग तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है और जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी एक बार फिर बड़ी जीत की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। जी देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव जो है वो 2027 का लिटमस टेस्ट है, तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है और साफ तस्वीरें दिख रही हैं कि 27 चुनाव से पहले जिस तरीके से बीजेपी चाह रही थी कि पंचायत चुनाव में उसकी बढ़त हो, तो सीटें उसके खाते में जाती हुई दिख रही है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष भी हार मानता नहीं दिख रहा है। विपक्ष भी लगातार दावा तेज कर रहा है कि 7 से 8 सीटें आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे खाते में आ रही है, कांग्रेस कह रही है कि हमारे खाते में भी जीत आ रही है। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है वो बिल्कुल उलट है। बीजेपी के खेमे में जीत की जो क्वांटिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, कई सीटें उसके खेमे में पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं उसका जश्न जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो जश्न मनाते दिख रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते नजर आ रहे हैं। और कई ऐसी सीटें भी थी जहां पर हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही थी और वहां पर राजनीतिक शक मचाने की बात कही जा रही थी। तो हालांकि उन सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती हुई दिख रही है। कुछ सीटें तो ऐसी है जहां पर जीत हो चुकी है बीजेपी का और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी शांत होकर बैठ करके पूरी तरीके से पूरे गेम को खेल रही थी, तो उसका नतीजा साफ तौर पर दिख रहा है। और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां वो हल्ला कर रही थी उसका भी नतीजा दिख रही है। अगर बात की जाए साउथ गोवा की, तो वहां पर बीजेपी की कमान थोड़ी सी ढीली दिख रही है, क्योंकि माना जाता है कि साउथ गोवा जो है वो कांग्रेस उस पर ज्यादा हावी दिखती है और यही वजह है कि कुछ सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बिल्कुल सोनम, लेकिन अगर साउथ गोवा की अगर बात करें तो अब तक 4 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। अब धीरे धीरे जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते भी दिखाई दे रहे हैं। जो कांटे का मुकाबला माना जा रहा था कि मजबूत विपक्षी गठबंधन के जरिए बीजेपी को शिकस्त देने की जो बातें कही जा रही थी वो तो वोटिंग के पहले ही खत्म होती नजर आई थी। रीजन इसलिए क्योंकि वो मजबूत गठबंधन बन नहीं पाया। आपको लग रहा है कि जो तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है वो वोटों के बिखराव की वजह से, जिसका फायदा सीधा बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है? महागठबंधन का फेलियर है अक्षय जी, ये पूरी तरीके से महागठबंधन का फेलियर है, क्योंकि बात तो यहाँ पर गठबंधन की जा रही थी, लेकिन गठबंधन पूरे चुनाव में कहीं दिखा नहीं। क्योंकि हम देख पा रहे थे जब हम कैंपेनिंग के दौरान हम ग्राउंड जीरो पर थे तो आरजेपी अलग मोड में चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस अलग मोड में चुनाव लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी अलग मोड में चुनाव लड़ रही थी। ये जो महागठबंधन की बात हो रही थी ये कहीं पर दिखी नहीं। और जब जिस दिन मतदान हो रहा था 20 तारीख को, उस दिन भी सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से एक्शन मोड में दिख रही थी। साफ तौर पर कहें तो बिखराव दिख रहा था सभी पार्टियों में। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जो जमीनी स्तर से जुड़ करके चुनाव लड़ रही थी और उसी का नतीजा है कि बीजेपी अब बढ़त बनाती हुई दिख रही है। बिल्कुल सोनम, बनी रही है हमारे साथ, हम लगातार चर्चा करेंगे क्योंकि गोवा जिला पंचायत चुनाव के नतीजे आज सामने आ रहे हैं जिसका इम्पैक्ट देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। पटना से बीजेपी प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी हैं दानिश इकबाल, वो क्या कुछ कह रहे हैं जो नतीजे आज सामने आ रहे हैं, ये हम सबसे पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं। गोवा में पंचायत चुनाव जो है खत्म हो गए। आज मतगणना हो रहा है। सुबह से ही इस तरीके से रुझाने आ रही हैं, उससे साफ जाहिर हो रही है कि फिर से एक बार पंचायत चुनाव में भी बीजेपी की परचम लहर